किसे नरक प्यारा था। विपसित बड़े सदाचारी और दयालु राजा थे। उनके महल से कोई याचक कभी निराश नहीं लौटता था। प्रजा की सुख सुविधा का भी वे बहुत ध्यान रखते थे। इस प्रकार उन्होंने कई वर्षों तक पृथ्वी पर सुखपूर्वक राज्य किया। वृद्धावस्था में पुत्र को राज्य सौंपकर वे वन में जाकर तप करने लगे। वहां तप करते हुए ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद उन्हें नरक में स्थान मिला, जहां वे कष्ट भोगने लगे। एक दिन उन्होंने एक यमदूत से पूछा, यमदूत भाई, मुझे किस पाप का परिणाम भोगना पड़ रहा है। मैंने अनेक यज्ञ किए, धर्मानुसार नियमों का पालन किया, याचकों को भरपूर दान दिया, प्रजा का भली भांति पालन किया। इतना पुण्य अर्जित करने के बाद भी मुझे यह नरक क्यों मिला। यमदूत बोला, राजन, आपने ये सभी शुभ कार्य किए, साथ ही एक छोटा सा पाप भी किया था। एक बार जब आपकी पत्नी तीव्र ऋतुमती हुई, उस समय राजकुमारी शोभना पर आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को विफल कर दिया। वह संतान सुख से वंचित रह गई। उस पाप के कारण आपको इस नरक में कष्ट भोगना पड़ा। जो मनुष्य कामाद होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, उसे इस नरक में आना पड़ता है। आप अपने उस पाप का फल भोग चुके हैं। इसीलिए अब अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे साथ स्वर्ग चले। विपसित ने यमदूत से पाप कर्मों, उनके दंड और उनसे प्राप्त होने वाली विभिन्न योनियों के विषय में पूछा। यमदूत ने इस विषय में विस्तार से बताया। इसके बाद विपसित ने पापी और पुण्यात्मा मनुष्यों की पहचान बताने का आग्रह किया। यमदूत बोला, महाराज, निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता, निर्दयता, झूठ बोलना, माता पिता और गुरुजन का निरादर करना, उन्हें अपशब्द कहना, पर स्त्री से समागम, दूसरे का धन हड़पना, अपवित्र रहना, निर्दोष जीवों की हत्या करना, देवताओं की निंदा एवं वेदों का निरादर करना, बुद्धि का प्रयोग बुरे कार्यों में करना, और इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य निंदनीय कर्म है, उनमें निरंतर संलग्न रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे मनुष्यों की पहचान है। जीवों पर दया करना, अच्छे और सत्य वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, गुरु, देवता, माता पिता और महात्माओं का आदर करना, श्रेष्ठ कर्म करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना, और अन्य जो भी श्रेष्ठ कर्म है उन्हें करना, ये सब स्वर्ग भोग कर लौटे मनुष्यों की पहचान है। राजन, मैंने आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कृपया अब यहाँ से चले। विपसित जैसे ही चलने को उद्युत हुए, वहां यातना भोगते प्राणी चिल्लाने लगे, राजन, यहाँ से मत जाओ। आपको सुकर आती हवा हमें सुख प्रदान कर रही है। विपसित बोले, यमदूत, मेरे यहाँ रहने से ये नरकवासी सुखी कैसे है। यमदूत बोला, राजन, आपने तन मन धन से देवताओं, पितरों, अतिथियों और ब्राह्मणों की सेवा की, इसलिए आपको सुकर बहने वाली वायु सुख प्रदान करने वाली है। आपके पुण्य तेज से इन पापियों के कष्ट समाप्त हो गए हैं। आइए अब यहाँ से चले। स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल गए हैं। पापी जीवों को यहीं छोड़कर आप स्वर्ग के भोगों का आनंद लीजिए।
विपचित बोले, यमदूत, पीड़ितों की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है, जो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं मिल सकता। यदि मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे यहीं रहने दो। तभी वहां एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें से भगवान विष्णु, इंद्र, सूर्यदेव, धर्मराज और अन्य देवगण बैठे थे। वे विपचित को स्वर्ग ले जाने आए थे। सबसे पहले धर्मराज बोले, राजन, आपने धर्म का भली भांति पालन किया। दुख या सुख किसी भी अवस्था में आपने मेरा अनादर नहीं किया। उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण आपको स्वर्ग ले जाने हम स्वयं आए हैं। कृपया विमान में बैठिए। विपचित बोले, प्रभु, इन जीवों की मुक्ति के बिना मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। इनके उद्धार के लिए मैं अपने सब पुण्य छोड़ने को तैयार हूँ। तब इंद्र बोले, राजन, जैसे समुद्र के जलकण, आकाश के तारे और वर्षा की बूंदे असंख्य है, वैसे ही आपके पुण्य भी असंख्य है। इन नरकवासी जीवों पर दया करके आपका पुण्य कई गुना बढ़ गया है। अपनी इस उदारता से आज आपने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। आपकी दया और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर मैं इन जीवों को नरक की यातना से मुक्त करता हूँ। इतना कहकर इंद्र ने सभी जीवों को मुक्त कर दिया। विपचित पर फूलों की वर्षा होने लगी और भगवान विष्णु उन्हें अपने दिव्य धाम ले गए। ऐसे ही नए नए धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।